एडिक्स के राजा यूनुस ने अपनी बेटी एडाना का रिश्ता डेलरिता के राजा एडिक्ट के नौजवान बेटे प्रिंस एल्पिन के लिए भेजा। राजा इस मिलन के लिए मान गए, इस आशा के साथ कि इससे दोनों प्रतिद्वंदी राज्यों में कुछ वक्त शांति बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही गेल ने शादी की तैयारी शुरू की, सत्ता के भूखे पिक्टिस किंग दूसरा ही प्लान बना रहे थे। शादी से एक रात पहले उसकी सेना डुनैड के किले में घुस गई। मैं तुम्हें राज करने का अधिकार देता हूं। जब एल्पिन अपने छोटे भाई को लेकर भागा, तब उसने कसम खाई, जब तक इस डेक के एक भी बेटे की सांसें चल रही होंगी, वो बदला लेकर डेलरेता के राज्य को फिर से हासिल करेंगे। शनेड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ तुम्हें अकेले नहीं आना है। मैं कीरा को ढूंढ रही थी। कीरा जा चुकी है। चलो। कीरा, भागो शनेड, भागो शनेड। उसे ले गए, और शैडोज उसे ले गए। अब हम क्या करेंगे? मुझे अफसोस है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते।
डेल्वीटा का सबसे उत्तरी आउटपोस्ट। तो ये है कहानी। ध्यान मत खींचो, जानकारी इकट्ठा करो और अगर बात बिगड़ने लगे निकल जाना। अब हम जा सकते हैं, मुझे भूख लगी है। रुको, याद है जब तुम 10 साल के थे तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा? हाँ, ये हमारे पिताजी का है। उन्होंने मरने के ठीक पहले मुझे दिया था। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो मैं चाहता हूं तुम इसे संभाल के रखो और ये किसी को मत देना। इस ब्रूच के जरिए ही हम राज कर सकते हैं, इसे गलत हाथों में मत जाने देना। अगर मैं मर जाता हूं तो ये तुम्हारे पास सबूत होगा कि तुम डेल्विएट के असली वारिस हो। मैं इसे अपनी जान पे खेल के संभालूंगा। बढ़िया, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? मेरा नाम एल्फिन है। मैं और मेरा साथी बहुत लंबा सफर करके आ रहे हैं। हमें खाना और आराम चाहिए, बदले में हम काम करेंगे। क्या सच में? हमारी मदद करेंगे तो आपका भला होगा। मैं हमेशा भलाई याद रखता हूँ। भले इंसान को इनाम जरूर मिलेगा। चलो फिर ऐसे में, हाँ, शायद मेरे पास कुछ हो तुम्हारे लिए। तुम ये ले सकते हो। तुम्हें लगता है कि मुझे जरा भी परवाह है कि तुम क्या चाहते हो, या तुम कहां से आए हो, या तुम क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ पे आके हुक्म चला रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पे राजा हो। यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। या तो अपनी मांगे कहीं और जाके करो, या तुम अपनी औकात समझ लो, नहीं तो मेरे पैरों के नीचे रहोगे। तो क्या सोचा? चले जाएंगे। हाँ, मुझे लगा ही था। तुम जिससे भी मिलो उसे बता देना कि यहाँ टोरकॉल रूल्स बनाता है। चलो जाओ। रुको, उसे पकड़ो। हाँ, इसे यहीं छोड़ दो और हम लड़के को भी रखेंगे। रुक जाओ। ये पागलपन बंद करो, बेवकूफो। अपने जीवन के इतने लंबे सालों में मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो सकते हो। अजनबियों के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए भगवान तुम्हें माफ करे। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? मैं माफी चाहता हूँ तुमसे बच्चे। अगर मेरे साथ आना चाहो तो मैं अच्छे से स्वागत करूंगा। इन जानवरों से दूर रहना। अपने पापों के बारे में सोचो, बेवकूफ। ऐसे इंसान हैं। जरा अपनी हालत तो देखो। कितने दिनों से खाया नहीं, मानना मुश्किल होगा। इस साल फसल कितनी खराब थी। मेरे पास आमतौर पर साइडर का एक छोटा कंटेनर पड़ा होता है, लेकिन पीक खराब थी और ये थोड़ी बूंदें ज्यादा लेता है। जब मेहमानों के लिए एक छोटा फाउल कैसा रहेगा? क्या मतलब? एक फाउल। मुझे लगता है हम सूप से कुछ बेहतर दे सकते हैं इन लोगों को। मैं क्या सोच रही थी, मैं बस अभी जाकर आपके लिए चिकन लेकर आती हूँ। हमें माफ कर देना। मेरी पत्नी और मुझे मेहमानों की ज्यादा आदत नहीं है। बिल्कुल। अब इतना तो हम कर ही सकते हैं। आप काफी लंबा सफर करके आए। हम आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रगुजार हैं। खैर, आप टॉरकॉल और उनके आदमियों को माफ कर दीजिए।
वो अजनबियों से बहुत सावधान रहते हैं, खासकर अब। यहाँ ज्यादा यात्री नहीं दिखते? नहीं, सच कहूं तो ये जगह भूतिया है। भूतिया? पिछले कुछ सालों से लोग बहुत ही अजीबो-गरीब चीजें देखते आ रहे हैं, जैसे आत्मा, और खासतौर पे डोरेचा जंगलों के पेड़ों के बीच। और सच कहूं तो कभी कभी हमारे यहाँ गांव में भी वो उन्हें परछाइयां बुलाते हैं। परछाइयां? और हमारे बच्चे, वो हमारे बच्चों को साथ ले गया। मेरी प्यारी बेटी सिनेट को पकड़ कर ले गए थे। जब ये हुआ तो बेटी वहीं थी, उसने देखा था। सिर्फ एक